हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए न्यू टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है सामने, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि यदि रेखाओं x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर 2b साइन थीटा कॉस थीटा, और अगला और आगे लिखा हुआ है x कॉस थीटा माइनस के वाई साइन थीटा बराबर बी कॉस 2 थीटा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः पी और क्यू हो, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। और 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूल रेखा पर जो रेखा ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अगर फॉर्म में है, तो उस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो होती है सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ सी की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या लिखी हुई है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2b साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन हमने यहाँ पर देखो मॉड लगाया। मॉड इसलिए लगाया है कि सी का मान निगेटिव हो तो भी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव ली जाती है, तो इसलिए निगेटिव है तो भी हम पॉजिटिव ही ले लेंगे सीधे। तो यहाँ सी की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखा है, देखो सी की वैल्यू क्या है 2b साइन थीटा कॉस थीटा माइनस, तो माइनस की जगह मैंने प्लस लगा के लिख दिया चूँकि मॉड होता है फार्मूले में। बी तो मैंने यहाँ देखो बी वैसे ही लिखा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने साइन 2 थीटा उस जगह लिख लिया फार्मूले के। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये। उसके बाद में अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह यहाँ एक्स का गुणांक है साइन थीटा और बी की जगह है वाई का गुणांक यहाँ क्या है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो गया बी साइन 2 थीटा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। उसी तरीके इस दूसरी रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर Q हो, तब Q बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी सी की वैल्यू होगी निगेटिव, लेकिन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो B cos 2 थीटा, चूँकि माड लगाते हैं ना फार्मूले में तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। वैसे भी आगे अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह ये वैल्यू है, बी की जगह क्या है वाई का गुणांक माइनस साइन थीटा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, यानी ये आपका हो गया बी कॉस 2 थीटा अपान 1। तो ऊपर वाली को मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ और नीचे वाली को मैं इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ। तो दोनों इक्वेशनों को हम दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर हम क्या कर देते हैं, दोनों का मतलब दोनों समीकरणों का वर्ग करके क्या कर देते हैं जोड़ने पर। तो अगर वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस के बी स्क्वायर काज स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस काज स्क्वायर 2 थीटा। अगर मैं 2 थीटा को अल्फ़ा कह दूँ तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा यही तो होगा। 2 थीटा को अगर अल्फ़ा कह दूँ तो वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो मान आया बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर ये आपका हो गया आंसर। और बी स्क्वायर किस ऑप्शन में था, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में था बी स्क्वायर, तो इसलिए ये आंसर इसका सही होगा। अब इसके बाद में मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो मानक विचलन जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या किया करो कि मानक विचलन जब भी निकालना है
तो सबसे पहले समांतर माध्य निकाल लिया करो। समांतर माध्य को मैंने x बार से लिख दिया। अगर ये सारी संख्या x मान लो x1 x2 x3, तो ये x बार मतलब समांतर माध्य को मैंने x बार से लिख दिया। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? सभी पदों का योग कर दो और बटे पदों की संख्या। तो देखिए 8 7 15 15 5 20 20 4 24 24 1 25 और 25 के यहाँ हमने लिखे 5 हासिल है 2 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 2 हासिल 7 75 बटे 5 और 75 बटे 5 ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 2 7 5 25 15। फिर 15 अगर हो गया, ये कैसे? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो मानक विचलन होता है, जिन लोगों को ना पता हो तो आप जान लीजिए, जो मानक विचलन होता है, ये मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट किसके? x माइनस एक्स बार और इसका माड लगाते जाओ, ठीक, इसका स्क्वायर और उनका समेसन यानी योग करते जाना और अपान में n। इस वैल्यू का पूरे का रूट, मतलब नहीं समझे। जैसे x बार है आपका कितना? समांतर मान निकाला 15, तो यहाँ करेंगे हम क्या? 11 माइनस एक्स माइनस एक्स बार का मतलब 11 माइनस 15, ठीक। तो 11 माइनस 15 हो जाएगा कितना? माइनस के 4। या मार लगा है तो माइनस का 4 का मतलब प्लस ही का 4 ले लेंगे और 4 का स्क्वायर 16। फिर आगे देखो समेसन है ना, समेसन का मतलब फिर ऐड करना है। फिर ऐड क्या करना है? फिर अब 14 से कंपेयर कराओ इसको। 14 माइनस 15 कितना है? माइनस 1, लेकिन मार लगा है तो प्लस 1 लेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक। स्क्वायर करते जाना है और फिर ऐड भी करते जाना। फिर देखिए 15 से 15 कंपेयर करा है 0 और ये इस वैल्यू का 0 है, 0 का स्क्वायर 0 और फिर जोड़ भी करना है तो 0 प्लस 17 में से 15 घटे कितना बचा? 17 माइनस 15 आप करेंगे तो होगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक। तो और समेसन भी करना है, मतलब योग भी करना है तो प्लस 4 और फिर उसी तरीके 18 माइनस 15 कितना? 3 और 3 का स्क्वायर 9। इस पूरी वैल्यू जितनी आ रही थी घटाने पर उसका हमने स्क्वायर किया और जोड़ भी करते गए। और अब बटे में कितना हो जाएगा आपका? कितने पद हैं? 5 और जो वैल्यू निकल करके आएगी उस पूरे का रूट, यही तो मतलब निकला। तो अंडर रूट 16 1 17 और 17 4 21 और 21 9 30, तो 30 बटे 5 और इसकी रूट 30 बटे 5 का मतलब 6 और 6 के भीतर रूट। तो ये आपका जो आंसर कितना निकल आया? रूट 6 आंसर आपका निकल करके आ गया है। तो रूट 6 मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ कि दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरीके के मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यू टाइप के न्यू क्वेश्चंस और एनटीपीसी के लिए जीके पढ़ने के लिए अगर चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और घंटी का बटन साथ में दबा दीजिए। तो साथियों, मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।